एक भक्त है ज्ञानी और दूसरा भक्त है प्रेमी। ज्ञानी भक्त कहता है कि मैं भगवान को बड़ा प्रिय हूँ, मैं बड़ा हूँ। और प्रेमी भक्त कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को ज्यादा प्रिय हूँ। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक कहता है मैं बड़ा हूँ और दूसरा कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को ज्यादा प्रिय हूँ। अब दोनों ने आपस में सोचा कि आपस में लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, जाकर भगवान से ही पूछ लेते हैं कि आपको कौन ज्यादा प्रिय है और कौन बड़ा है। दोनों भक्त पहुंच गए भगवान के पास और भगवान के पास जाकर कहने लगे, प्रभु आपस में हमारी लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है। किस बात पे? ज्ञानी भक्त कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, भगवान को मैं ज्यादा प्रिय हूँ। और प्रेमी भक्त कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ। अब प्रभु आप ही बताइए कि हम दोनों में से आपको ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान ने कहा बिल्कुल सच बात है, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है। अब जैसी प्रेमी भक्त ने सुना तो उदास होकर जाने लगा कि जब ज्ञानी को भगवान ने आत्मा का दर्जा दे दिया, आत्मा कह दिया, तो आत्मा से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। अब मेरा कौन सा स्थान होगा, मैं रुक के क्या करूं? प्रेमी भक्त जाने लगा। भगवान ने बुलाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहले बात तो सुन लो पूरी। प्रेमी कहने लगा, प्रभु अब सुनने के लिए बचा क्या है? आपने कह दिया कि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है, तो मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में आत्मा से बड़ा कोई स्थान ही नहीं है। इस शरीर की, इस हाड़ मांस की, देह की कोई कीमत नहीं है। यदि कीमत है ना, तो इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना, उसकी कीमत है। इसकी कीमत नहीं है, जिसको आप समझते हो कि ये मैं हूं। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन इसके अंदर से जो आत्मा बैठी है, जो राम बैठा है, वो निकल जाएगा, उस दिन मिट्टी है। मिट्टी से ज्यादा कोई कीमत नहीं है। तो कहा भगवान जब ज्ञानी आपकी आत्मा है तो मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है। भगवान ने कहा पहले पूरी बात तो सुन लो। ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, लेकिन प्रेमी भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी को आत्मा मानता हूँ, लेकिन प्रेमी भक्त मेरा परमात्मा है। प्रेमी भक्त से मैं प्रेम करता हूँ। ज्ञानी भक्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन प्रेमी भक्त से तो मैं प्रेम करता हूँ। तो ज्ञानी होना कोई गलत बात नहीं है, ज्ञानी भी बनी है, लेकिन ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिस ज्ञान में विवेक हो।